हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज अभी हम लोग चल रहे हैं आगरा, और आगरा में देखते हैं आगरा का ताजमहल और वहाँ के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी देते हैं आपको, और वह उसके बारे में बताते हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं आगरा के, एंट्री कर चुके हैं शहर में। और यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये है अकबर का जो मकबरा है उसका दृश्य। सिकंदरा में जो स्थित है अकबर का मकबरा। फिर आगे चलते हैं तो आपको दिखाते हैं कि आगरा का जो फोर्ट है वो इस प्रकार है कुछ। ये रहा आगरा का फोर्ट, ये बलुआ पत्थर से निर्मित है। और इसका जो डिस्टेंस है आगरा के ताजमहल से, वो 1 से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो आप ई रिक्शा या ऑटो से भी कर सकते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं आगरा के ताजमहल में, एंट्री कर चुके हैं। जो यहाँ पर अच्छी तरह से गार्डनिंग किया गया है चारों तरफ से एकदम। आप थोड़ी दूर पैदल यात्रा करेंगे और फिर 300-400 मीटर और फिर अंदर एंट्री करते हैं, टिकट लेते हैं। और बाकी अगर आप ताजमहल आ रहे हो तो उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा पैसे अगर वो मांग रहे हैं तो देना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि अगर फोर्ट से आ रहे हो तो 10-10 रुपये किराया है स्टेशन से। और अगर आप बाई बस आ रहे हैं तो आप आइएगा वाटर वर्कर्स चौराहा, वहाँ आइएगा, वहाँ से फिर टैक्सी करिएगा, वहाँ से आपको 20 रुपये लगेंगे। 300 मीटर का हम पैदल डिस्टेंस कवर करते हुए पहुंच जाते हैं वेस्टर्न गेट पर ताजमहल के। जहां कुछ पैदल यात्रा करने के बाद आपको राइट कॉर्नर पर दिख जाता है टिकट काउंटर, जहां आप जाएंगे और टिकट कलेक्ट करेंगे। वहां पर अगर फीमेल है कोई तो आपको मिलेगा एक और फ़ायदा, कि आपको टिकट में लगानी पड़ेगी नहीं लंबी लाइन। फिर उसके बाद वहाँ से आप करेंगे कॉइन कलेक्ट, और फिर उसके बाद एंट्री करने के लिए आप जाएंगे, जहाँ जैसे ही मेट्रो की तरह होता है एंट्री, उसी प्रकार यहाँ भी होता है एंट्री। ये रहा एंट्री गेट। यहाँ पर आप एंट्री करने से पहले आपकी चेकिंग होगी अच्छी तरीके से, और बैग वगैरह जो है आप वो लेकर नहीं जा सकते हैं। इसके लिए आपको लॉकर रूम दिया गया है, वहाँ पर आप जाके सबमिट कर सकते हैं अपने। सिर्फ मोबाइल फ़ोन और कैमरा अलाउड है, और पानी की बोतल। फिलहाल यहाँ पर सुर्ती और पान गुटखा वाले भी रहें सावधान। फिर उसके बाद यहाँ से हम टोकन लेते हैं और एंट्री करते हैं मेट्रो की तरह ही। और अंदर एंट्री करते ही हमें दिखता है एक सुनहरा और प्यारा सा गार्डन, जहाँ दिखता है आपको हरियाली ही हरियाली चारों तरफ से। ये रहा ताजमहल का मेन एंट्रेंस द्वार। अगर हम बात करें ताजमहल का, तो ताजमहल को बनाने में पूरे 20 साल लगे थे वैसे। ताजमहल जो है 1653 में बन के हुआ था तैयार, जिसमें जो मुमताज़ उनकी बेगम है उनका मकबरा है। मकबरा जो था वो 1643 में बन के हो गया था तैयार, और उसके 10 साल बाद जाकर पूरा जो ताजमहल था वो जाकर तैयार हुआ था। अगर हम इस ताजमहल के आर्किटेक्चर, यानी कि जो आर्किटेक्चर और वास्तुकार थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। और 1983 में फिर जाके इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया था, यानी कि ऐड किया गया था या, और यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया। फिर आते हैं 2007 में, और 2007 में इसे विश्व के जो 7 अजूबे या 7 आश्चर्य जिन्हें बोले जाते हैं उसमें इसे ऐड किया गया। और इसे बनाने में जो है वो 16 प्रकार के जो पत्थर हैं वो लाए गए थे, और अलग अलग देशों से लाए गए थे। इराक से लाए गए थे, चाइना से लाए गए थे, अफगानिस्तान से, श्रीलंका से, इसी प्रकार कई देशों से लाए गए थे, जो कि मैं आपको ऊपर पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ और इसके डिटेल्स डाल दे रहा हूँ कि कौन कौन से पत्थर कहाँ से लाए गए थे। और कुछ अलग अलग राज्यों से भी लाए गए थे। अगर अगर हम बात करें इस ताजमहल की, तो ताजमहल में जब आप एंट्री करते हैं तो उसके लिए जो मकबरा है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 200 रुपये पे करना पड़ेगा मकबरा के अंदर, जहाँ पर आप वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होता है। ये रहा मेहमान खाना, जहाँ पर किसी भी ट्रैवलर या फॉरेन से आए हुए किसी भी किंग का मेहमान बाजी किया जाता था, उन्हें रखा जाता था यहाँ पर। और उस समय मनोरंजन के लिए साधन नहीं थे, तो उस समय के अकॉर्डिंग मनोरंजन के लिए मुख्य रूप से नृत्य रखे जाते थे। ताजमहल के राइट साइड और लेफ्ट साइड
दोनों साइड पे इस प्रकार मेहमान खाना बनाया गया है। और इसी तरह से यहाँ पर जो भी उस समय नृत्य करती रहती होंगी लोग, तो यहाँ इस हॉल में बैठकर देखते रहे होंगे। फ़िलहाल चलिए आपको अब दिखाते हैं आगे यमुना किनारे का व्यू, और यमुना किनारे से आपको दिखाते हैं आगरा का जो फोर्ट है उसका व्यू दिखाते हैं। फ़िलहाल अभी तो यमुना में उतना कुछ खास पानी होगा नहीं, इस वजह से व्यू तो बहुत अच्छा नहीं आएगा। फ़िलहाल जितना भी दिखेगा आपको हम दिखाते हैं। और अगर हम बात करें उस समय के अकॉर्डिंग मजबूती की इसकी, तो बहुत ही सूझबूझ से राजाओं ने इसको बनवाया था, क्योंकि मजबूती में भी ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा है। ये रहा आगरा का फोर्ट, जो व्यू है आपको यहाँ से दिख जाता है ताजमहल से। महल के म्यूजियम में एंट्री करते हैं और वहाँ का जो दिखाते हैं चीज़ें। वहाँ वैसे फ़ोटो अलाउड नहीं है, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। ये रहा कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, और थोड़ा बहुत उसके बारे में फ़ोटोग्राफी किया गया है दीवारों पर, जो हिस्ट्री घटित हुआ अंग्रेज़ों के समय में, और प्राचीन इतिहास, या फिर उसके बाद प्राचीन इतिहास में जो विश्व के धरोहर बनाए गए या कोई मंदिर, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। या उस समय महात्मा गांधी जी द्वारा जो भी मूवमेंट या सत्याग्रह किए गए थे उसका वर्चुअल पिक्चर यहाँ पर लगाया गया है, या विवेकानंद जी द्वारा जो भी अध्यात्म किए गए थे। इस पिक्चर में जो आपको मकबरा दिख रहा है, इसमें दाएं तरफ जो मकबरा है वो शाहजहाँ का है, और मुमताज़ बेगम का जो मकबरा है वो बाएं तरफ है। और यह विश्व का, या कह सकते हैं हम दुनिया का एकमात्र मकबरा होगा जिसका लोग प्रदक्षिणा करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर अंदर आपको एंट्री करने के बाद वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं होता है। फ़िलहाल ये जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, ये क्रोम से यानी कि गूगल से डाउनलोड करके उसके बाद ये फ़ोटो आपको दिखा रहा हूँ और इसके बारे में बता रहा हूँ। फ़िलहाल अब हम चलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ। हम लोगों ने मतलब यहाँ ताजमहल पूरा घूम लिया है और अब एग्जिट कर चुके हैं। और एग्जिट करते समय फिर आपको वही जो टोकन मिलता है, वो मेट्रो में जैसे आप एग्जिट करते हैं तो टोकन सबमिट होता है, उसी प्रकार यहाँ भी आपको टोकन सबमिट कर देना, फिर बाकी आप एग्जिट कर सकते हो। और अगर आपको अंदर घूमना है, अलग अलग टिकट है यहाँ पर। अगर जनरल आपको सिर्फ बाहर से देखना है तो 50 रुपये है, और पूरा अगर ताजमहल के अंदर का भी मकबरा वगैरह भी देखना मुमता, तो वो चीज़ें आपको जाके 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे उस चीज़ के लिए, तो 250 रुपये का। बाकी हम लोग चल रहे हैं, चलिए फिर चल रहे हैं। अभी हम लोग आगरा का ताजमहल देख के वापस आ चुके हैं और अपने सोसाइटी में पहुंच गए हैं जहाँ रहते हैं। तो इसी के साथ ये ब्लॉग करते हैं हम लोग समाप्त, और आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिएगा आने वाले ब्लॉग्स में। और नए ब्लॉग्स जो आने वाले हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और मैं ऐसे ही ट्रैवल ब्लॉग करता रहूँगा। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा मोर अपडेट्स के लिए। और अगर पुराने हैं तो फिर तो आप प्यार दीजिए अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।